وہ सोचता ही रह जाता है, मैं प्रोग्राम बनाता ही रह जाता हूँ, वो पढ़ता ही रह जाता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। यह टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, यानी एज, एम, आर या वर, वज या वेल एटसेट्रा। इसके बाद लेफ्ट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको जरंड भी कहा जाता है। जब हम वर्ब के साथ आईएनजी बोलते हैं तो इसको वर्ब प्लस आईएनजी या जरंड भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सोचता ही रह जाता है, ही इज लेफ्ट थिंकिंग, ही इज लेफ्ट थिंकिंग। ही ये सब्जेक्ट है, इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए कि ही सिंगुलर थर्ड पर्सन है। थिंकिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं प्रोग्राम बनाता ही रह जाता हूँ। आई एम लेफ्ट प्लानिंग, आई एम लेफ्ट प्लानिंग। आई ये सब्जेक्ट है, एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए कि आई ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है और आई ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है। प्लानिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो पढ़ता ही रह जाता है, वो पढ़ता ही रह जाता है। ही इज लेफ्ट स्टडीइंग, ही इज लेफ्ट स्टडीइंग। ही ये सब्जेक्ट है, एज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, स्टडीइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, which is very important for your career. वो सोता ही रह जाता है, वो सोता ही रह जाता है। he is left sleeping, वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन ही मन में, यानी दिल ही दिल में या अंदर ही अंदर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इनवर्डली, इनवर्डली के बाद मेन वर्ब जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, यानी वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था, वो अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था। He was inwardly saying something, he was inwardly saying something. One more example for better understanding, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, यानी वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। She was inwardly smiling, she was inwardly smiling. Next example for better understanding, वो मन ही मन में पढ़ रहा है, यानी वो दिल ही दिल में पढ़ रहा है। He is inwardly studying, he is inwardly studying. बिल्कुल है। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गई, मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है, मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ये वही का वही रहेगा, विच मीन मेरे मना करने के बावजूद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो देयर।
ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی ڈیڈ یو گو دیا، میرے منع کرنے کے باوجود وہ کھانا کیوں پکا رہی ہے. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی از شی کوکنگ فوڈ، ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی از شی کوکنگ فوڈ، میرے منع کرنے کے باوجود تم روز کھیلتے ہو. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل یو پلے ڈیلی، ڈسپائٹ مائی ریفیوزل یو پلے ڈیلی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میرے منع کرنے کے باوجود وہ روز ٹی وی دیکھتا ہے. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل ہی واچز ٹی وی ڈیلی، ڈسپائٹ مائی ریفیوزل ہی واچز ٹی وی ڈیلی. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرے منع کرنے کے باوجود تم یہاں کیوں آئے، میرے منع کرنے کے باوجود تم یہاں کیوں آئے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مانی.